कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के जिलों में यह चल रही है कि चाय बागान मालिकों को अब FSSAI सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, तभी जाकर चाय बागानों के मालिकों से चाय की पत्ती फैक्ट्री मालिक लेंगे। इस वक्त हम ठाकुरगंज प्रखंड के बालेश्वर फार्म टी गार्डन में पहुंच चुके हैं। टी गार्डन के ओनर हमारे साथ मौजूद है और यह क्या किस प्रकार की सर्टिफिकेट है इसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि इस दौरान हमारी पड़ताल में कई फैक्ट्रियों से हमने मिला और उन फैक्ट्रियों से हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर यह सर्टिफिकेट है क्या। इस दौरान गलगलिया के नज़दीक एक फैक्ट्री में जब हमारी टीम वहां पहुंची तो उस जगह पर देखा गया कि एक सर्टिफिकेट वहां पर चिपका दिया गया है। हालांकि इस सर्टिफिकेट की जिक्र भारत सरकार के टी बोर्ड के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार के टी बोर्ड के अधिकारी नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि ऐसी कोई भी आदेश अभी नहीं निकला है। इसकी जब हमने पड़ताल की तो बोर्ड के वेबसाइट पर ऐसी कोई भी आदेश हमें नहीं मिला, जिसको लेकर पड़ताल आगे बढ़ाते हुए हमने विभिन्न फैक्ट्रियों के मालिक से संपर्क करने की कोशिश की तो एक फैक्ट्री में इस तरह के आदेश चिपकाए हुए हमने देखा। तो उस फैक्ट्री के मालिक से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई पर उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस दौरान हमारी बात फैक्ट्री के प्रबंधक से हुई। उन्होंने नाम नहीं बताने के शर्त पर यह बताया कि यह आदेश पश्चिम बंगाल में कई फैक्ट्री मालिकों के फैक्ट्री संस्थान पर चिपकाए गए हैं, जिनको देखते हुए हमने भी अपने संस्थान पर चिपकाया है, जिनको लेकर हमारी बात यहाँ के किसानों से हुई, क्योंकि यह जरूरी इसलिए हो जाता है कि आखिर इस तरह के आदेश से किसानों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं टी गार्डन के यहाँ मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, इस तरह के अगर सर्टिफिकेट का अगर जिक्र किया जाता है तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? नमस्ते हेलो। जैसे कि ये जो सर्टिफिकेट आप बता रहे हैं, जैसे कि MRL सर्टिफिकेट के लिए जो बात हो रही है और ये फूड FSSAI से जो प्राप्त हो रही है, तो मेरे को जहाँ तक नॉलेज में है कि ये सर्टिफिकेट अगर हम लोग करवाते हैं और हर एक, जैसे आपने मेरे को जो कटआउट दिखाया था उस बेसिस पे अगर हम लोग हर एक व्हीकल पे अगर हम लोग भेज रहे हैं, जब टी लीफ हम लोग की गार्डन से फैक्ट्री में जब जा रही है और हर एक पे अगर सर्टिफिकेट हम लोग को या उसका टेस्ट रिपोर्ट हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ रहा है, तो उसमें तो दोनों एंड पे नुकसान है। एक तो अपने गार्डन एंड पे भी नुकसान हो रहा है कि हम लोग को टाइम फैक्टर ज़्यादा लग रहा है, उसमें चाय पत्ती जलने का भी रिस्क हो जा रहा है, प्लस कॉस्टिंग का तो बात है ही। और जो बड़े टू छोटे हर एक लेवल का तो टेस्ट का जो अमाउंट है वो तो सेम ही लग रहा है। अब इसमें तो छोटे जो गार्डन मैनेज करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है इसमें। तो देखा जाता है क्योंकि दवाई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेहत को हानिकारक होता है। हाँ। तो ऐसे में तो चाय के लिए भी इसी तरह के रूल्स है, तो रूल्स तो सही है पर क्या आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? जैसे कि रूल्स तो ऑन जनरल पिक्चर में देखा जाए तो रूल्स तो वन ऑफ द बेस्ट रूल्स है इसमें, कि अगर ये तो जनरल पब्लिक के हिसाब से तो हम लोग जितना कम पेस्टिसाइड कंज्यूम करेंगे तो उतना लाइफ हम लोग का हेल्दी रहेगा। पर डिपेंड करता है कि अगर गार्डन लेवल पे और फार्मर्स लेवल पे आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे तो आपको इसमें टाइम फैक्टर से लेकर कॉस्ट फैक्टर और टी लीफ बर्निंग से लेकर हर एक फैक्टर पे इस पर इफेक्ट पड़ेगा। और डिपेंडिंग ऑन द पार्ट कि अगर इसमें बेस्ट रहेगा कि अगर टी फैक्ट्रीज जो है वही टेस्ट उन लोग अपने ही लेवल, अपने मतलब फैक्ट्री लेवल पे ही वो क्वालिटी टेस्ट करवाएं, तो उस पर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब इसमें अगर हम लोग इस्लामपुर, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि यहाँ पर क्लोजेस्ट जो टेस्टिंग लैब है वो इस्लामपुर में, अगर 30-40 किलोमीटर दूर यहाँ से, हाँ अप्रॉक्सीमेटली। अब उसमें इस्लामपुर आए उस पर टेस्टिंग का रिपोर्ट के लिए वेट करें और वो सब, तो उसमें आप एकदम लॉजिकली बात है कि उसमें टाइम जो आप कॉस्टिंग छोड़ो, टाइम जो फैक्टर पड़ रहा है, जिसके कारण ये तो रॉ मटेरियल पार्ट हो गया, कच्चा चीज़ हो गया, इसको खराब होने का तो टाइम फैक्टर्स ही इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका कहना यह है कि जो खरीद रहे हैं उनको अपना टेस्ट करके ही खरीदे, यानी कि उसको फैक्ट्री में ही लैब होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे कि अगर लैब फैक्ट्री वाले अगर ये लगा रहे बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे, तो फैक्ट्री वाले पे भी हम लोग को क्वेश्चन करना चाहिए कि फैक्ट्री वाले भी अपने एंड पे वो लोग लैब में क्या पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को भी नॉलेज में देगा कि हाँ चलिए ये पेस्टिसाइड्स, अगर मान लीजिए कि ये पेस्टिसाइड अगर जेन्युइनली हम लोग को इफेक्ट कर रहा है तो हम लोग उसका यूजेज बंद कर दें या तो ना के बराबर कर दें, तो उससे हम लोग को भी ये इफेक्टिवली कम हो जाएगा कि हम लोग भी मतलब जो प्रोडक्ट यहाँ से फैक्ट्री को दे रहे हैं वो भी प्रोडक्ट बढ़िया जाएगा। जैसे कि आप जो पाए वहाँ पर लैब आप कहीं पर देखे नहीं? नहीं, फैक्ट्री के अंदर
फैक्ट्री में लैब होता होगा, मगर आप देखे हैं खुद? मतलब मैं इनिशियल टेस्टिंग वो लोग करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज का मान लीजिए ठीक है, आपका टेस्टिंग तो होता ही है, आपका हाँ, जो मतलब मेरा जो पति जाता है उसका आपका टेस्टिंग होता है, मगर फैक्ट्री के तरफ से टेस्टिंग होता है क्या आपका? अब या वो फिर आप जैसे लोग कि testing इनिशियली कराते रॉ प्रोडक्ट्स हम लोग से जो लेते हैं तो उसके लिए तो वो लोग टेस्टिंग करते हैं। अब टू द एंड हम लोग का जो काम होता है, हम लोग का तो इनिशियली रॉ प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का होता है, तो वो लेवल तक वो लोग अपना मतलब टी लीफ का क्वालिटी कैसे जा रहा है, मतलब उसमें आपका एकदम इन डेप्थ टेस्टिंग का तो मैं नहीं देखा हूँ, पर इनिशियल लेवल पे जैसे कि हम लोग का पत्ती में क्या परसेंटेज आ सकता है, तो वो सब टेस्टिंग वो लोग करते हैं। हाँ, वो सब के लिए वो लोग सैम्पलिंग ये जो समस्या आई है इसमें कैसे निदान पा सकते हैं? क्या आपका क्या सुझाव है? किसान क्या मानता है इसको लेकर? मेरा हिसाब से तो जैसे कि अगर सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर फैक्ट्रीज वाले खुद अपने एंड पे टेस्टिंग करवाए और हम लोग को नॉलेज में दे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, और उस बेसिस पे फैक्ट्रीज वाले किसान के साथ कॉर्पोरेट करके चले कि हाँ रिटर्न ही करे। रिटर्न करने से किसान को भी नुकसान है, फैक्ट्रीज को भी नुकसान है, वेरी नुकसान है। हाँ, अगर जैसे बोर्ड में दिया हुआ है कि लीव को ही रिटर्न कर देंगे तो उसमें तो दोनों एंड पे ही नुकसान है। सर्टिफिकेट का मामला आ रहा है, तो ऐसे में उन लोग को ही एक जो है व्यवस्था बनाना चाहिए, हाँ, ताकि किसान को भी परेशानी न हो और उनका भी काम निकल जाए। हाँ, और जो गवर्नमेंट का रूल्स है वो भी ना टूटे। हाँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऐसे में जो हमने इनसे बात की, तो जो किसान है कहीं ना कहीं किसान की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। किसान तो अपनी जो उत्पादन है वो उत्पादन को उगाते हैं और फैक्ट्री तक ले जाते हैं। तो ऐसे में फैक्ट्री संचालक को होना चाहिए कि जो लैब है उनको फैक्ट्री में स्थापित कर जो टेस्टिंग है वो फैक्ट्री में ही करके टेस्टिंग का जो अप्रूवल देकर तब जाकर माल खरीदना चाहिए। ठाकुर से प्रदीप कुमार शर्मा, दस्तक न्यूज़।